दोस्तों नमस्कार। ये देखिए पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा है और ये सिंचाई के लिए जा रहा है पाइप के द्वारा और धान की सिंचाई हो रही है। क्योंकि पंपिंग सेट की आवाज़ आ रही है तो हम थोड़ा सा वीडियो हट के बना रहे हैं। ये देखिए पाइप लगा हुआ है, प्लास्टिक का पाइप, और ये जा रहा है खेत में। इधर धान की फसल लगी हुई है। और दोस्तों देखिए प्लास्टिक की पाइप से सिंचाई करने से फ़ायदा ये है कि जब हम चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ इसको उठा करके लगा लेते हैं और सिंचाई का कार्य करते हैं। भले चाहे रोड है तब भी हम उसको क्रॉस करके निकाल लेते हैं। और ये देखिए रोड से क्रॉस करके उधर धान की फसल में सिंचाई का कार्य हो रहा है। बारिश के सीज़न में दोस्तों जब बारिश होती है तो सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन जब सिंचाई बंद हो जाती है तो सिंचाई के लिए पाइप से लगा करके सिंचाई का कार्य हो रहा है। पाइप दोस्तों देखिए प्लास्टिक वाली पाइप का फ़ायदा ये है कि आप जहाँ चाहें वहाँ से मोड़ लेते हैं और जहाँ चाहें आप उसको नीचे ले जाते हैं। ऊपर से कहीं से भी उबड़ खाबड़ अपना सिंचाई का कार्य कर लेते हैं। ये दोस्तों पंपिंग सेट लगा है और चूँकि यहाँ एक नाला टाइप का है उसी में से अपना लगा करके सिंचाई का कार्य हो रहा है। पानी जो है यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, अपना यहाँ से लगाए हैं और सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों पंपिंग सेट देखिए लगा हुआ है और पंपिंग सेट कम तेल लेता है, इसलिए आप ये पोर्टेबल भी होता है। आप इसको जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं और सिंचाई का कार्य करते हैं। इंजन में ये दिक्कत है कि आप वो एकदम फिक्स रहता है या उसको ले जाने में ले आने में समस्या होती है, और पंपिंग सेट के साथ ये दिक्कत नहीं है। और पंपिंग सेट तेल भी कम खाता है। कोई भी फसल है अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसमें लागत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अगर लागत ज़्यादा है तो कार्य करने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है, और अगर लागत कम आती है तो बढ़िया रहता है। ये देखिए बंद कर रहे हैं, गाड़ी जाना है इसलिए जो है पंपिंग सेट को बंद कर दिए। अब गाड़ी निकल गई, उसके बाद फिर इसको चलाएंगे। ये देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। यही सब सुविधाएं हैं इसमें। अभी मान लीजिए जैसे उसको नीचे से अगर ले गए होते तो बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पाइप ऐसे ही है टेम्परेरी रूप से सड़क के ऊपर से ले गए हैं, इसलिए उसको बंद कर दिए। गाड़ी निकल गई, उसके बाद अपना फिर स्टार्ट कर दिए। दोस्तों ये देखिए पानी का स्रोत है और यहाँ पानी है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए यहाँ से अपना सक्शन पाइप लगा दिए हैं। सक्शन पाइप से पानी सक कर रहा है और उसके बाद डिलीवरी पाइप से निकाल करके प्लास्टिक की पाइप से जो है अपना सिंचाई का कार्य हो रहा है। इससे दोस्तों जैसे कहीं कहीं मान लीजिए बोरिंग नहीं है और आपको सिंचाई की आवश्यकता है तो आप इसका यूज कीजिए और समुचित ढंग से करिए। जैसे अपना लगाए और उसके बाद सिंचाई का कार्य किए। इसमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जब आप जहाँ भी चाहें वहाँ आप लगाएंगे और जितना देर आवश्यकता है अपना सिंचाई का कार्य किए, उसके बाद अपना बंद कर दिए। दोस्तों धान की फसल है तो इसमें पानी की मान लीजिए ज़्यादा आवश्यकता है। अभी गेहूँ है,
उसमें इससे कम पानी की आवश्यकता रहेगी। और हमारा किसानों को बराबर ये सलाह रहती है, सब्जी की फसल की खेती करें। सब्जी की फसल की खेती करने से आपको मुनाफा ज़्यादा होता है, उससे अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं, और अगर घर बनाना है या कोई अन्य कार्य है वो भी कर सकते हैं। ये देखिए लगा हुआ है पाइप, खेत की सिंचाई हो रही है। और धान का काफ़ी लंबा प्लाट है और वो उधर निकल रहा है पानी। अब चूँकि अगर एक सिंचाई नहीं की जाती तो धान की फसल का उत्पादन बहुत कम रहता। अब यही एक सिंचाई कर देने से ये मतलब धान पक जाएगा, और उसके बाद इसकी कटाई का कार्य किया जाता है, फिर मढ़ाई होगी, फिर उसके बाद मार्केटिंग करिए। और अगर गवर्नमेंट में बेचते हैं तो अच्छा रेट है, उसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दोस्तों, कोई भी फसल है उसको उत्पादित करने के लिए हमको पहले खेत का जो है खेत बढ़िया से बना लेना चाहिए, मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराने के बाद जो है उसमें क्या तत्व कम है, खनिज तत्व या किस खाद की कमी है, वो जो है पर्याप्त मात्रा में डालिए। और हमारा तो कहना है चाहे जैविक खाद चाहे गोबर की खाद का प्रयोग करिए, उससे जो है फसल बढ़िया उत्पादित होती है। और जैसे अच्छी क्वालिटी का बीज आप लगाइए, और खाद भी अच्छी मात्रा में डालिए, और दवा भी, और सिंचाई भी जब आवश्यकता होती है तो आप सिंचाई भी करिए, तभी फसल अच्छी होगी। अन्यथा की दशा में फसल अच्छी नहीं होगी। और जब फसल अच्छी होती है तो जो आपकी मेहनत है उसकी लागत निकल आएगी, अन्यथा जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। और बोरिंग का जो जल स्रोत है, चाहे बोरिंग कराना हो तो भी रोड के किनारे कराने से अच्छा रहता है। और अगर जैसे मान लीजिए पानी निकाल के फिर रोड के दूसरे साइड करना है तो देखिए जैसे ये निकाल के कर रहे हैं, ऐसे भी अच्छा रहता है। हर दृष्टि से अगर रोड के किनारे जल स्रोत है तो बढ़िया रहता है। और जो भी है जैसे पाइप की क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का रहे, पंपिंग सेट को मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए, उससे तेल भी कम खाता है और बढ़िया से रन भी करता है। और अगर मेंटेनेंस नहीं है तो तेल भी ज़्यादा खाएगा और स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम होती है, अन्य तरह की भी दिक्कत होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।